अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसका थ्योरम 14.1.1 हमें क्या कह रहा है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हमें कह रही है कि अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि आपने एक लाइन लेनी है और ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए वो लाइन। ठीक है, इस बात से क्या आपको अंदाजा हो रहा है कि सबसे पहले आपने क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल के ऊपर आपने एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है कि वो एक साइड के पैरेलल हो। ठीक है, मतलब ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन साइड्स में से किसी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए वो लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। ठीक है, और क्या कर रही है वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी दो साइड्स को। ठीक है, दूसरी दो साइड्स को वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तोड़ रही है। जाहिर सी बात है, जब एक साइड के पैरेलल है तो दूसरी दो साइड्स को तोड़ेगी। किस तरीके से तोड़ेगी, चलिए जल्दी से हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा, एक आप ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल के ऊपर आप एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल हो किसी भी एक साइड ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं करते, सिंपली एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया एक अपना ट्रायंगल। अच्छा जी, अब इस ट्रायंगल के ऊपर क्या कह रहे हैं कि कोई एक आप ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो क्या हो, जो पैरेलल हो थर्ड लाइन, मतलब किसी भी एक लाइन के। ठीक है, थर्ड लाइन मतलब कहने का मतलब है कि ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, कोई भी एक लाइन हो सकती है, उसके पैरेलल होनी चाहिए लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, बस सिर्फ आपने लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो मतलब ट्रायंगल के किसी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने बुक वालों ने सॉल्व किया हुआ है उसी तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या करूंगा, मैं इस नीचे वाली ये जो लाइन है इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। अब ये क्या है, ये भी लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो सारी जिंदगी यहाँ से ट्रेवल करती रहे, कहीं पर भी वो आपस में मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो मतलब 180 या 0 का एंगल जो बना रही होती है आपस में, वो उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने ये नीचे वाली जो लाइन है उसके पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, और इस वाली लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है। सही है, तो ये बात इसने हमें कही हुई है, ये बात इसने हमें गिवन में एक किस्म की दी हुई है कि अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि एक लाइन है ये वाली जो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, इसे आप बेशक एल का नाम दे दें, इसे आप एल का नाम दे दें। तो ये जो लाइन एल है, ये क्या है, ये पैरेलल है टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड के, ये वाली नीचे वाली साइड के पैरेलल है ये वाली लाइन। और दूसरा क्या है, एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, और क्या कर रही है कि ट्रायंगल की बाकी जो दो साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सही है, और एंड डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली, और क्या कर रही है कि इन साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। उस चीज को चलिए हम टू प्रूफ में जाकर देखते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी ले लिया हमने, ए बी सी, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक लाइन एल ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या की, अ लाइन एल इज इंटरसेक्टिंग ए सी एंड ए बी। ठीक है, एट पॉइंट ई एंड पॉइंट डी। कि क्या है कि हमने एक लाइन एल ड्रॉ की, एक लाइन एल ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है ए सी वाली लाइन को और ए बी वाली लाइन को। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई एंड पॉइंट डी, यानी कि रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि पहले वाले के साथ पहले वाला और दूसरे वाले के साथ दूसरे वाली चीज। ठीक है, तो अब ए सी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कहां पर किया जा रहा है, पॉइंट ई के ऊपर, और ए बी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कहां पर किया जा रहा है, पॉइंट डी के ऊपर। ठीक है, तो ए सी वाली लाइन को कहां पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है, पॉइंट ई के ऊपर। ठीक है, तो ए सी वाली लाइन जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, लाइक ये पॉइंट, इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं पॉइंट ई कह दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से ए बी वाली लाइन जो कट हो रही है वो कहां पर हो रही है, वो पॉइंट डी के ऊपर हो रही है। तो ए बी वाली जो लाइन है वो जहां पर कट हो रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पॉइंट डी। अच्छा जी, तो यहां तक हो गया हमारा काम।
गिवन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमने प्रूव क्या करना है, अब हमने प्रूव इस तरीके से करना है कि ये जो लाइन आपने कट की है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये लाइन ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, ये वाली जो साइड्स हैं, ठीक है, इन साइड्स को क्या कर रही है, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। डिवाइड क्या कर रही है, किस तरीके से, प्रोपोर्शनली, यानी कि आप इस वाले हिस्से को डिवाइड करें इस वाले हिस्से के साथ। प्रोपोर्शन का आपको पता होगा ना, मतलब रेशो का तो आपको बेसिकली पता ही होगा, ठीक है। रेशो क्या होता है, रेशो बेसिकली डिवीजन होती है दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान। सेम क्वांटिटी कहने का मतलब है कि सेम जो है, मतलब लेंथ है तो लेंथ का लेंथ के साथ जो रेशो डिवीजन होगी उसे हम रेशो कह सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम वैसे रेशो कहते हैं। हल्का सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया उसका। अच्छा, तो अब क्या है कि आपने प्रूव ये बात करनी है कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो ए सी है, वो क्या है, वो प्रोपोर्शनली है, मतलब उसे आप प्रोपोर्शनली कर सकते हैं किसके साथ, ए डी और ए, मतलब ए बी वाली लाइन के साथ, ठीक है। इसे आप किस तरीके से कहेंगे, इसे आप इस तरीके से कहेंगे कि ए ई रेशो ई सी, ठीक है, प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही है। मतलब कि इसको अगर आप क्या कर रहे हैं कि इस ऊपर वाले हिस्से को डिवाइड कर रहे हैं इस नीचे वाले हिस्से के साथ, मतलब कि ये वाली लाइन जो आपके पास आई है, ये लाइन क्या कर रही है, इस मेन एक लाइन को, ए सी वाली लाइन को क्या कर रही है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। एक ए से ई तक का हिस्सा है और दूसरा क्या है, ई से सी तक का हिस्सा है। तो क्या है कि अगर आप ए ई डिवाइड बाय ई सी करें तो वो आपके पास किसके बराबर आना चाहिए, वो आपको इस वाली लाइन के रेशो के बराबर आना चाहिए। यानी कि इस लाइन को भी तो उसी लाइन ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ना, तो ये लाइन एल ने इस वाली लाइन को, ए बी वाली लाइन को दो हिस्सों में इंटरसेक्ट किया है, और वो क्या है, वो एक ए डी है और दूसरा क्या है, डी बी है, ठीक है। तो अब क्या आपने प्रूव क्या करना है, प्रोपोर्शनली डिवीजन का मतलब क्या है कि एक लाइन जो आपने ड्रॉ की वो क्या कर रही है, वो इन दोनों साइड्स को क्या कर रही है, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। कि जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है उसका अगर आप डिवीजन कर दें और इसकी भी डिवीजन कर दें तो वो क्या, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये बात आपने आज के इस थ्योरम के अंदर प्रूव करनी है, ठीक है। तो प्रूव हम किस तरीके से करेंगे, प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या करना है, हमने बी को ई के साथ ज्वाइन करवा देना है, खुद से जो हम काम कर रहे हैं। इस बी को हम उठाकर इस ई के साथ ज्वाइन करवा देंगे और इस सी को हम उठाकर डी के साथ ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस बी को ई के साथ ज्वाइन करवा दिया और सी को डी के साथ हम ज्वाइन करवा देंगे। इसी तरीके से अब पॉइंट ई से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस ए बी वाली लाइन के ऊपर, और पॉइंट डी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी फ्रॉम डी। अब डी पॉइंट से आपने क्या करना है, एक डी पॉइंट से, इस पॉइंट से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, लाइन डीएम आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन ए सी के ऊपर, ठीक है। ये ए सी वाली लाइन है, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल, ठीक है। अगर ये लाइन आपके पास ये वाली है, ठीक है, तो इसके ऊपर 90 का एंगल, यानी कि आपने ये इस तरीके से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देना है, जो क्या कर रहा हो, इस वाली लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा हो, ठीक है, इस ए सी वाली लाइन के साथ। इसी तरीके से पॉइंट ई से अब आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, और वो भी क्या कर रहा है, वो भी 90 का एंगल बना रहा है इस ए बी वाली लाइन के ऊपर, वो जैसे वहां पर आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो वो भी क्या है, इसी तरीके से आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है। अब ये क्या है, डी एम जो था वो परपेंडिकुलर था इस ए सी वाली लाइन के ऊपर, तो इस पॉइंट का नाम ऑफ कोर्स क्या होगा, एम होगा। और इसी तरीके से क्या था, ई एल जो था, ई से लेकर एल तक जो था वो क्या था, वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर था, ठीक है। ई एल जो था वो परपेंडिकुलर था ए बी के ऊपर। तो इस तरीके से हमने बना ली अपनी डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, गिवन और टू प्रूव, सारी चीजों को हमने मद्देनजर रख के, और अभी हमने ये वाली बात इस डायग्राम की मदद से क्या करनी है, प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए अभी हम स्टेटमेंट्स और रीजंस देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स हम देखें अपने दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल बीईडी और ट्रायंगल एईडी, ठीक है। यहां पर ही चले आपको मैं बता देता हूं, इन ट्रायंगल्स बीईडी एंड ट्रायंगल एईडी, ठीक है। अब क्या, अब दो ट्रायंगल्स देख रहे हैं, एक आप देख रहे हैं ट्रायंगल बीईडी, ढूंढे ट्रायंगल बीईडी कहां है। ट्रायंगल बीईडी जो है स्टूडेंट्स, वो ये वाला ट्रायंगल है, ये डी, ये ई और ये बी, क्या है, ट्रायंगल बीईडी। बी से आगे क्या है, बी से ई और ई से आगे क्या है, डी, ठीक है, बीईडी, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये वाला ट्रायंगल आपके पास, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास एक बनकर आ रहा है,
ये इस ट्राइंगल की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ये ट्राइंगल अब आपको नजर आ गया होगा। इस ट्राइंगल बीईडी के अंदर और दूसरा कौन सा है, एक ट्राइंगल है एईडी, ए ई और डी। ठीक है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखें, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखें, ये एक नीचे वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, EL इज कॉमन परपेंडिकुलर। क्या है कि EL वाली ये जो लाइन है, ये जो EL वाली लाइन है, ये वाली, ये क्या है, ये कॉमन परपेंडिकुलर है। कैसे कॉमन परपेंडिकुलर है भाई? अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये AED वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर तो EL जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये क्या है, ये इसके अंदर परपेंडिकुलर है, बट ED मतलब EBD वाला जो ट्रायंगल है, ये DEB वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर ये वाला कैसे परपेंडिकुलर है? चलिए हम जल्दी से सही से करके इसको एक और तरीके से बना लेते हैं। देखें, इस वाले ट्रायंगल को मैं अब यहां पर सीधा करके बनाने वाला हूं। किस तरीके से सीधा करके बनाऊंगा? डी, बी और ई है ना, तो ये क्या है, एक सेकंड, इसको मैं यहां पर बना लेता हूं। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है और ये तकरीबन पॉइंट जो है ई है। ये आपके पास क्या हो गया, ई, डी और बी। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले ट्रायंगल को एज इट इज उठाकर यहां पर सीधा कर दिया। ठीक है, इस वाली बेस को मैंने बेस रहने दिया और क्या है कि ई वाला पॉइंट यहां पर आ गया और ये इस तरीके से मैंने इसको सिंपल करके ड्रॉ कर दिया। अब ये जो एल पॉइंट है, एल कहां पर है, डी से आगे थोड़ा सा जाओ, अगर डी से आगे थोड़ा सा अगर आप जाओ, लाइक आप ये डी वाली लाइन को अगर आप आगे प्रोड्यूस करो, ठीक है, ये इस लाइन को अगर आप आगे प्रोड्यूस करो तो ये यहां पर कोई एक पॉइंट आ रहा है, पॉइंट एल। ठीक है, यहां पर ही आ रहा है ना। अगर आप इसको बिल्कुल सीधा करके देखें, इसको अगर आप बिल्कुल सीधा करके देखें तो यहां पर पॉइंट एल है और पॉइंट एल से ये गया हुआ है, एक परपेंडिकुलर गया हुआ है। ये ई एल वाला क्या गया हुआ है, ये एक आपके पास क्या गया हुआ है, परपेंडिकुलर गया हुआ है। ठीक है, तो अब ई एल जो है, ई एल जो है वो इस मतलब इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल DBE का, यानी कि ये जो मैंने ट्रायंगल BED की बात की, ट्रायंगल BED, ये वाला आपके पास नीचे वाला ट्रायंगल है, इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर EL क्या है, EL इस तरीके से ये परपेंडिकुलर, हम कह सकते हैं कि इस तरीके से ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अदरवाइज आप मतलब काफी इंसान को समझने में मुश्किल होती है, तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने इस ट्रायंगल को उठाकर यहाँ पर सीधा कर दिया। सीधा करने से क्या हो गया कि हमें ये EL वाली लाइन का समझ आ गया कि ये EL जो है वो किस तरीके से परपेंडिकुलर आ रहा है इस अंदर वाले ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, अगर आप इस BD वाली लाइन को फर्दर आगे प्रोड्यूस करें ना ए तक, ये आगे ए तक आई हुई है ना, ये BD वाली लाइन जो है, ये जो बेस है हमारे पास, ये आगे फर्दर ए तक आई हुई है। तो अगर आप इसको पॉइंट ए तक आगे प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो एल यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एल से ऊपर ई तक ये वाला परपेंडिकुलर आपके पास जा रहा है। ठीक है, सेम इसी ट्रायंगल को हमने इस तरीके से कर लिया। तो क्या हो गया कि यहां से हमें पता चल गया कि EL क्या है, EL इस वाले ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इसी तरीके से ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर तो आप सिंपली समझ ही गए होंगे कि परपेंडिकुलर किस तरीके से है। लाइक ये देखें, उसी ट्रायंगल को आगे मैं बना लेता हूं, ये वाली लाइन इसके साथ मीट कर रही है, यानी कि ये वाला जो अब ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये कौन सा है, ट्रायंगल ADE। ठीक है, ADE, इसकी ट्रायंगल को हमने ऐसे बना दिया, तो ये L जो है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस वाले ट्रायंगल के ऊपर भी, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर भी परपेंडिकुलर L वाली लाइन है, EL वाली लाइन, और इस वाले ट्रायंगल के भी जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बन रहा है, जो हाइट बन रही है, वो क्या बन रही है, वो यही EL ही बन रही है। यानी कि मैक्सिमम हाइट जो होती है ट्रायंगल की, ठीक है, वो क्या बन रही है, वो यही EL बन रही है। अब ये हाइट हमें जरूरत क्यों है, हाइट हमें जरूरत है एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है ना, तो इस वजह से हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए। और हाइट का हमने क्या कर दिया, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हाइट देखी तो दोनों के अंदर कॉमन परपेंडिकुलर आ रहा था ये EL। ठीक हो गया, ये बात अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये वाला ट्रायंगल आप बेशक देखें या फिर आप ये वाला ट्रायंगल देखें, दोनों के अंदर EL क्या है, कॉमन परपेंडिकुलर है। आपने सिर्फ इस सारे सिस्टम को उठाकर आपने सीधा कर दिया, यानी कि AB ये वाली लाइन थी ना, तो AB को आपने यहां पर सीधा कर दिया। अब ये E जो पॉइंट था वो यहां पर ऊपर आ गया और ये क्या है, ये EL वाली लाइन थी
और ये डी ई वाली लाइन जो आ गई वो ये वाली आ गई, ठीक है। तो ये अब आपको सारा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कहा कि ई एल क्या है, ई एल जो है वो कॉमन परपेंडिकुलर है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। ये बात अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी। अब एरिया का आपको फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी की अगर आप बात करें, अगर आप ट्राइंगल बीईडी की बात करें, बीईडी इस वाले ट्राइंगल की अगर आप बात करें, यानी कि ये वाला जो बीईडी वाला, ये वाला जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये जो इस साइड वाला ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला, तो इस ट्राइंगल की अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपके पास बेस कौन सी है और हाइट कौन सी है, चलें जल्दी जल्दी से बताएं। बेस जो है आपके पास वो क्या है, वो ये वाली डीबी नहीं है, बीडी या डीबी आप कह लें, ठीक है। ये आपके पास बेस हो गई। और हाइट क्या है, हाइट हमने कहा था कि ई एल जो है वो इसके अंदर भी हाइट है और इसके अंदर भी हाइट जो है वो ई एल ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने क्या कर दिया, 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल। ये जो डी बी है, ये बी डी जो है वो क्या है, वो आपके पास क्या हो गई, आपके पास ये हो गई बेस, ठीक है। और उसके बाद हाइट जो है आपके पास वो क्या आ गई है, वो आपके पास ई एल ही आ गई है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बीईडी वाले ट्रायंगल को हमने देख लिया। बीईडी वाले ट्रायंगल के बाद अब हम देखेंगे ट्रायंगल एईडी को, ठीक है। ट्रायंगल एईडी कौन सा है, वो ये वाला ट्रायंगल है एईडी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल एईडी है। इसके अंदर अब बेस कौन सी है और हाइट कौन सी है, यानी कि अगर हम देखें एईडी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल को के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये इस एडी को हम क्या कर रहे हैं, इस एडी को हमने बेस लिया, इस एडी वाली लाइन को, ठीक है। तो ये बेस है हमारे पास और हाइट क्या है, हाइट हमारे पास ई एल है। उसी तरीके से सिंपली, क्योंकि ई एल जो है वो हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन परपेंडिकुलर था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी जो होगा वो 1/2 एडी इंटू ई एल हो जाएगा। एडी वो बेस और ई एल जो है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हाइट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल एरिया के फार्मूला के अंदर हमने बेस और हाइट पुट की दोनों ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। ट्रायंगल बीईडी के लिए भी और ट्रायंगल एईडी के लिए भी। यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, ठीक है। बीईडी डिवाइड हो गया एईडी के साथ। उसके बाद अब जब 1/2 के साथ डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से बीडी एडी के साथ डिवाइड हो जाएगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, और ईएल के साथ डिवाइड हो गया तो वो दोनों भी सेम चीजें हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये जब डिवाइड होंगी तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ईएल भी कैंसिल, तो बस क्या जाएगा, बी डी डिवाइड बाय ए डी बच जाएगा आपके पास, सही है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, सिमिलरली अब इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर आप दूसरे दो ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल सीडीई और ट्रायंगल एडीई, ठीक है। अब आप कौन से ट्रायंगल्स देख रहे हैं, ट्रायंगल सीडीई और ट्रायंगल एईडी। चलें अब जल्दी से उसको देख लेते हैं। अब ट्रायंगल आपके पास सी डी ई कौन सा बन रहा है स्टूडेंट्स, सी डी और ई, ये आपके पास ये वाला ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल अब आपके पास बन गया, ठीक है, सी डी ई। फिलहाल आप इसको रिमूव कर दें। इसको रिमूव करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जहन से मैं निकाल रहा हूं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये क्या है, ये डॉटेड में है, बट फिलहाल हम इसको गौर से नहीं देखेंगे। अब हम देख रहे हैं जो ट्रायंगल वो सी डी ई को देख रहे हैं, और दूसरा ट्रायंगल किसको देख रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं ए ई डी को, यानी कि वही वाला जो ऊपर वाला पहले वाला ट्रायंगल था उसी ट्रायंगल को दोबारा हम देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर हमने चेंजिंग नहीं की, पहले हमने नीचे वाले इस वाले ट्रायंगल के साथ इसका मुवाजना करवाया था, अब हम इस वाले ट्रायंगल को हम इसी ट्रायंगल के साथ देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसी ट्रायंगल को आप यहां से ऐसे सीधा कर दें, इस ट्रायंगल को यहां से उठाएं और ऐसे सीधा अगर आप कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए सी वाली लाइन जो आ जाएगी ये बेस आ जाएगी, ये आपके पास ए सी वाली लाइन जो आ जाएगी ये वाली, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास बेस आ जाएगी। और इसके बाद क्या आ जाएगा, आपके पास ये डी पॉइंट जो आएगा वो तकरीबन यहां पर आ जाएगा, ई पॉइंट जो आएगा वो यहां पर आएगा, मतलब ये देखें सी पॉइंट जो है वो आपके पास यहां पर है। अब ये क्या है, सी ई, और ये क्या है, ये डी है। इस तरीके से ये आपके पास ये सी ई डी वाला ट्रायंगल है,
ये वाला ट्रायंगल आपके पास क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास पॉइंट एम है रास्ते में, ये इस जगह पर पॉइंट आपके पास एम है, ये क्या है, ये इसके ऊपर क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। और यहाँ पर लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आपके पास पॉइंट ए आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने दोबारा ट्रायंगल बना लेने हैं, आपने देख लेना है कि इस ट्रायंगल के अंदर, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर आप देखें तो कॉमन परपेंडिकुलर आपके पास क्या बन रहा है, ये डीएम बन रहा है, ठीक है। अब पहले क्या था आपके पास, ये एल ई वाला था, ठीक है। इसको अगर आप हल्का से रिमूव भी कर दें बेशक, तो अब आपके पास परपेंडिकुलर, कॉमन परपेंडिकुलर जो बन रहा है, इसकी भी हाइट और इस वाले ट्रायंगल की भी हाइट जो बन रही है वो क्या बन रही है, एम से डी तक बन रही है, ठीक है। एम डी कह दें या डी एम कह दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। डी एम वाली लाइन, ये वाली लाइन बन रही है, ये वाली लाइन। तो अब हमने क्या किया, हमने सिमिलरली करके वही वाला सारा प्रोसीजर, जैसे हमने यहाँ पर डेरिवेशन करके हमारे पास ये चीज आई, हमने क्या कर दिया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी किया जब, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस केस में हमने क्या किया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी को पहले हमने ऊपर रखा था ना, यानी कि बीईडी को रखा था हमने ऊपर, तो अब हम क्या करेंगे, सीईडी को हम इस वाले ट्रायंगल को ऊपर रखेंगे, इसका एरिया हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमारे पास दोनों के अंदर बेसिस कौन सी हैं, हाइट्स तो हमें पता है कि एम डी जो है वो क्या होगा, वो कॉमन परपेंडिकुलर होगा, और एम डी जैसे हमारे पास ईएल के साथ कट गया था, 1/2 के साथ कट गया था, कट गए, ठीक है। हमारे पास बचा क्या था, बेसिस बची थी, ये क्या है, बी डी क्या है, ये बेस है उसकी, ये इस वाले ट्रायंगल की, बी डी वाले ट्रायंगल की क्या है, ये बेस है, मतलब ये बी ई डी वाले जो ट्रायंगल है आपके पास, इसकी बेस जो है ये बी डी है। इसी तरीके से ए डी क्या है, ए डी ये बेस है इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की। अब अगर हम देखें बीडी और एडी, हमारे पास ये दोनों बेसिस बच गई थी। अब अगर हम इस वाले केस को देखें, इस वाले केस को, इस वाले ट्रायंगल को, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर दोनों बेसिस कौन सी आ रही है, इसके अंदर हाइट जो आ रही है वो ये वाली आ रही है ना, एम डी वाली, ये हाइट जो होगी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 1/2 जो होगा फार्मूले का वो भी कैंसिल हो जाएगा, बच क्या चीज जाएगी, बच बेस जाएगी। इस वाले ट्रायंगल की बेस जो आ रही है वो क्या आ रही है, ईसी आ रही है, और इसी ऊपर वाले ट्रायंगल की इस केस में जो बेस आ रही है वो क्या आ रही है, वो एई आ रही है। अब ईसी वाली लाइन डिवाइडेड बाय एई वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये अब आप इस तरीके से लिखेंगे दोनों बेसेस, यानी कि ईसी वाली बेस डिवाइड बाय ये वाली बेस, एई वाली बेस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ईसी डिवाइड बाय एई, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब जब आपके पास ये आ गई इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 आपके पास आ गई, दो इक्वेशंस। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरीके से करना है कि देखें, बट अब यहां पर आपके पास एक और कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है, ये यहां तक आपके पास होगी बात क्लियर। आपने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को डिवाइड कर दिया, इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज को डिवाइड कर दिया, और आपके पास ये चीज आ गई। अब क्या है, अब ये कह रहा है कि ट्रायंगल बीईडी इज कॉन्ग्रुएंट या इज इक्वल टू ट्रायंगल सीडीई, यानी कि ये जो बीईडी वाला ट्रायंगल है आपके पास, जिसकी आपने पहले कंपैरिजन करवाया था इस ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ, और ये जो दूसरा ट्रायंगल है सीईडी, ये वाला जो ट्रायंगल है जिसका आपने बाद में कंपैरिजन करवाया था इस ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है, ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर हैं। ये क्या कह रहा है कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास था, ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास था, और ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में बराबर हैं। इस नीचे वाले हिस्से को छोड़कर ये ऊपर ये वाला जो ट्रायंगल पूरा बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल जो पूरा बन रहा है, ये दोनों क्या है, ये आपस में बराबर हैं, जिनका हमने बारी बारी कंपैरिजन करवाया था इस ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ। तो कैसे बराबर है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी रीजन क्या है, तो इसकी रीजन स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे, तकरीबन चैप्टर 16 में आई थिंक सो, कि जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके दरमियान कोई आपके पास एंगल्स बन रहे होते हैं, उनके दरमियान आपके पास क्या है, जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, उन ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड जो होते हैं, उन दो ट्रायंगल्स की हाइट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं, वो बराबर होती हैं आपस में, ठीक है। यानी कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल विद कॉमन बेस एंड सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल। अब आपके पास क्या है कि आपको पता है कि दोनों की बेसिस जो है वो तो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स की बेस जो है वो कॉमन है। अब आप किस तरीके से कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की बेस कॉमन है, बेस यानी कि ये ई डी वाली जो लाइन है, ये क्या है, ये इस वाले ट्रायंगल की भी बेस है और इस वाले ट्रायंगल की भी बेस, आप इसको कह सकते हैं कि ई डी जो है वो इसकी भी बेस है और इसकी भी बेस जो है वो ई डी है, ठीक है। यानी कि एक ई डी वाली लाइन के ऊपर
एक ईडी वाली लाइन जो है उसके ऊपर ये दोनों ट्रायंगल्स खड़े हो सकते हैं। यानी कि ईडी वाली ट्रायंगल को अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो इस पॉइंट ई से लेकर ये यहां तक जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो बी आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आएगा, ये तकरीबन इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास एक यहां पर इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो ये जो आपके पास लाइन है इसके ऊपर ये वाले दो ट्रायंगल इस तरीके से बने हुए हैं। अगर आप इसको सीधा करें तो ये क्या है, ये आपके पास ईडी जो है, ईडी जो है आपके पास, ये क्या है, ये आपके पास सेम बेस है और ये पॉइंट यहां पर आपके पास डी हो जाएगा। ये सी जो था ये उस ट्रायंगल का था और ये यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक बेस के ऊपर आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब एक बेस के ऊपर जब आपके पास ये दो ट्रायंगल्स खड़े हुए हैं तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स जिनको आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्यों, पहली बात क्या है कि इनकी बेस जो है वो सेम है। ठीक है, अब बेस सेम होने के बाद दूसरी चीज इनकी क्या है, इनका एल्टीट्यूड भी सेम है। यानी कि ई एल और एम डी जो है ये भी आपस में बराबर हैं। अब इन दोनों के आपस में बराबर होने की रीजन क्या है, इन दोनों के आपस में बराबर होने की रीजन ये है कि गिवन दैट ई डी इज पैरेलल टू सी बी, हमें पता है कि ई डी और सी बी, यानी कि ये ई डी वाली लाइन जो है, यानी कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके, सी बी वाली लाइन के। यानी कि ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है ये सी बी वाली लाइन के। और अगर जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो मैंने आपको बताया कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जितने भी ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि इन दोनों लाइंस के दरमियान है ना, ये वाला ट्रायंगल भी और ये वाला ट्रायंगल भी, तो इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जब भी जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उसका क्या होगा कि उन ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड जो होंगे, यानी कि उन ट्रायंगल्स की जो हाइट्स होंगी वो क्या होंगी, वो सेम होंगी। जैसे अब ये वाला ट्रायंगल है तो इसकी हाइट एम डी और ये वाला ट्रायंगल है इसकी हाइट ई एल, ये अब एम डी और ई एल इस वजह से बराबर हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस के दरमियान की ये दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं। ये थ्योरम आप आगे जाकर प्रूव भी करेंगे कि किस तरीके से ये हाइट्स बराबर होती हैं। बट फिलहाल आप इतना याद रख लें कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी तो पैरेलल लाइंस के अंदर दरमियान में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उन ट्रायंगल्स की हाइट्स जो होंगी वो सारी की सारी सेम होंगी। ठीक है, यानी कि ये ई एल और एम डी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जब ई एल और एम डी भी आपस में बराबर हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स की बेस भी आपस में बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्यों, देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस दोनों की सेम हो गई, फिर उसके बाद हाइट भी दोनों की अगर बराबर है तो क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज सेम होंगे। तो इस वजह से हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज कांग्रुएंट विद एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। अब यहां पर अगर आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर किस तरीके से हैं, तो आप इसके एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दें और इसके एरिया की जगह भी वैल्यू पुट कर दें, कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका इजीली थ्योरम प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव होगा, चलिए जल्दी से देखते हैं। बीईडी यानी कि बीईडी वाली ये वाली आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को अगर आप मद्देनजर रखें तो देखें बीईडी और क्या है कि बीईडी के साथ क्या आ जाएगी साइड, बीडी लिखे हुए हैं या डीबी यहां पर मैंने लिख दिया, कोई मसला नहीं है, एक ही चीज है, बीडी या डीबी एक ही साइड को, यानी कि बीडी जो है ये देखें बीडी या फिर डीबी एक ही साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यह बेशक बीडी लिखें बेशक डीबी लिखें, कोई इशू नहीं है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपने क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं तो उनकी बेसिस तो सेम है ही है, जबकि एडी और ईडी भी आपस में बराबर हैं। ये बात तो हमने कह दी है कि ये इस वजह से क्या हो गए, दोनों के एल्टीट्यूड सेम हो गए हैं, हाइट्स दोनों की सेम है। तो ये डिवाइड में क्या है, एडी डिवाइड में क्या है, एडी। ठीक है, एडी और ए वाली चीजें हैं डिवाइड में। ठीक है, यानी कि आपके पास यहां पर क्या आ रहा है, ये वाली इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, इन दो ट्रायंगल्स की वजह से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर है ना आपस में, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर हैं। और क्या है कि ये वाला ट्रायंगल जो है वो भी इसके साथ हमने किया था कंपेयर और इसको भी हमने इसके साथ कंपेयर किया था, दोनों के एल्टीट्यूड भी सेम आ रहे थे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि उनको मिलाकर, इन दोनों ट्रायंगल्स को मिलाकर जो आपके पास इक्वेशन आई थी ये वाली, और इन दो ट्रायंगल्स को मिलाकर आपके पास ये इक्वेशन 3 आई थी और इन दो ट्रायंगल्स को मिलाकर आपके पास ये इक्वेशन 4 आई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या कर देना है, इन दोनों को अपने आपस में इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव क्या है कि डीबी या बीडी ओवर एडी इज इक्वल टू
ई सी ओवर ए ई, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आप क्या करें, अगर आप अब इसका रेसिप्रोकल दें दोनों साइड्स के ऊपर, यानी कि इसको भी आप उलट दें और इक्वल के इस वाले को भी आप क्या कर दें, उलट दें, यानी कि ए डी नीचे है तो ए डी ऊपर आ गया, डी बी ऊपर है तो डी बी नीचे आ गया, इसी तरीके से ए नीचे है तो ऊपर आ गया और ई सी ऊपर है तो नीचे आ गया, ठीक है। इसका आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल का यही तरीका होता है कि रेसिप्रोकल दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो इक्वल के दोनों साइड्स के ऊपर आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल अप्लाई कर दिया। जब रेसिप्रोकल अप्लाई हो गया, डिवाइड में टर्म आ गई, तो डिवाइड को आप किस में, रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। मेजरमेंट ए डी इज रेशो विद मेजरमेंट क्या है, डी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए ई रेशो मेजरमेंट ई सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यही चीज आपको चाहिए थी, यही चीज आपने प्रूव करनी थी और ये चीज आपने कर दी प्रूव, ठीक हो गया। चलिए शुक्र है ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपने चीजें याद रखनी है, इजी चीजें हैं, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ मसला इतना सा है कि आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम क्लियर करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और वो टाइम मैंने मुकम्मल लगाया है, उस इसको आप इजीली समझ सकेंगे। अच्छा चलिए जल्दी से अब हम देखते हैं, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, एक लाइन थी, ठीक है, ये एल लाइन जो थी ये क्या थी, पैरेलल थी एक साइड सी बी के, ठीक है। इसके पैरेलल हमने एक लाइन ले ली और क्या कर दिया कि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही थी ए सी को और ए बी वाली लाइन को, ठीक है। ये क्या थी, एक पॉइंट ई के ऊपर और पॉइंट डी के ऊपर, ये दोनों साइड्स को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। और किया क्या है, एट द एंड हमने प्रूव क्या करना है कि यही वाली लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है इन दो साइड्स को, जिनको इंटरसेक्ट कर रही है उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, यानी कि ए रेशो ई इज ए ई रेशो ई सी इज इक्वल टू ए डी रेशो डी बी। तो ये बात आपने प्रूव करनी थी। तो इस बात को अब आप प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ई से बी तक, ई से बी को ज्वाइन कर देंगे, डी को सी से ज्वाइन कर देंगे, डी से एम परपेंडिकुलर लेंगे ए सी के ऊपर और ई से एल परपेंडिकुलर लेंगे ए बी के ऊपर, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब यहां पर आएंगे तो आप इस वाले ट्रायंगल को, ये जो आपके पास ट्रायंगल ई बी डी बन रहा है या बी ई डी आप कह लें, ये वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल ए ई डी वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या कर देंगे, इन दोनों को आप देखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो कॉमन परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा, वो ये ई एल वाली लाइन आएगी, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल हमने सीधा करके यहाँ पर ड्रॉ कर भी लिया है। तो क्या है कि ई एल जो आ रहा है आपके पास, ये क्या आ रहा है, ये आपके पास एक कॉमन परपेंडिकुलर आ रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है। ये क्या है कि बी ई डी वाले ट्रायंगल के अंदर भी और ई डी ए वाले ट्रायंगल के अंदर भी, या ए ई डी वाला ट्रायंगल जो है ये इस वाले ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ई एल क्या आ रहा है, कॉमन परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये बात लिख ली। फिर उसके बाद जब कॉमन परपेंडिकुलर आ रहा है तो हमने क्या किया, हमने इसका भी एरिया फाइंड कर लिया, इस नीचे वाले ट्रायंगल का भी और इस ऊपर वाले का भी। तो इस नीचे वाले का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस इसकी क्या है, ये डीबी वाली बेस है और इस ऊपर वाले की बेस जो है वो ए डी है, ठीक है। और हाइट जो है इस नीचे वाले की वो क्या है, ई एल है, ऊपर वाले की भी हाइट जो है वो ई एल है। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने दोनों के एरियाज फाइंड कर दिए। एरियाज फाइंड करने के बाद जब हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, एरिया ऑफ बी डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए डी हमारे पास आया। तो क्या हो गया कि 1/2 से कट जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे ई एल जो होगा वो ई एल से कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं, बी डी और ए डी हमारे पास ये चीज रह जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम देखें, हम इस वाले ट्रायंगल की बजाय इस वाले ट्रायंगल को हम अगर इसके साथ कंपेयर करवाएं तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो एटीट्यूड है वो क्या है, एमडी है, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी जो एटीट्यूड है वो एमडी है। तो मसला क्या आ जाएगा, एमडी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से सारे स्टेप्स हो जाएंगे, 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फार्मूले वाला सीन था। और क्या बच क्या जाएगी, सिर्फ बेस बच जाएगी, ठीक है। तो इस वाले की बेस क्या थी, ये ईसी थी, और इस वाले की बेस क्या थी, एई थी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ईसी और एई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हमने सिमिलरली लिखकर डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। हमने पूरे का पूरा वो क्या कहते हैं, ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करके ऐसे आंसर नहीं निकाला। अच्छा अब क्या हो गया, अब क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल बीईडी वाला ट्रायंगल और सीईडी वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्यों हम बराबर कह सकते हैं, क्योंकि एरियाज जो होते हैं ट्रायंगल्स के वो डिपेंड करते हैं बेस और हाइट के ऊपर, ठीक है। 1/2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो है ही है ना,
ठीक है, बेस इनटू हाइट के ऊपर। तो अब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स की बेस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो तो उन दोनों ट्रायंगल्स की क्या होंगे, एरियाज सेम होंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेस जो है ईडी वाली सेम है, जैसे हमने यहां पर ड्रॉ भी किया, ईडी जो है ये बेस है और उसके ऊपर ये दोनों ट्रायंगल्स बने हुए हैं इस तरीके से। अगर आप इसको बिल्कुल उलट करके लिखते हैं, मतलब इस वाली लाइन को हमने क्या किया, इस वाली लाइन को हमने नेग्लेक्ट किया और बाकी दोनों ट्रायंगल्स यहां पर बना दिए। आप पास करके देख भी सकते हैं। अच्छा, तो क्या हो गया कि आपके पास ईडी जो है वो बेस कॉमन है और अब आप कह रहे हैं कि दोनों की हाइट भी सेम होनी चाहिए। तो हाइट सेम कैसे होगी, हाइट सेम होने के लिए मैंने आपको एक बात बताई है कि हम आगे एक थ्योरम पढ़ेंगे कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी और पैरेलल लाइंस के ऊपर मतलब पैरेलल लाइन के दरमियान में जो जितने भी ट्रायंगल होंगे उनके एल्टीट्यूड जो होंगे, उनकी हाइट्स जो होंगी वो ऑटोमेटिकली बराबर होंगी। ठीक है, ये बात आप आगे जाकर प्रूव करेंगे। तो अब क्या है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे आपको कहा गया एडी पैरेलल है सीबी के, तो इस वजह से एल्टीट्यूड जो होंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपने यहां पर डायरेक्टली लिख दी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या होगा, आप कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड जो है, हाइट्स जो है वो क्या है, वो बराबर हैं। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट्स भी बराबर हैं, बेस भी बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज भी बराबर होंगे। इस वजह से आपने दोनों ट्रायंगल्स को बराबर लिख दिया। अब जब दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं दो, इस वाले ट्रायंगल को इसके साथ कंपेयर करके आपने इक्वेशन 3 बनाई थी, इस वाले ट्रायंगल को आपने इसके साथ कंपेयर करके इक्वेशन 4 बनाई थी। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपने क्या कर दिया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेट कर दिया। यहाँ पर बीडी लिखा हुआ था, यहाँ पर आपने डीबी लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, तो इस चीज से फर्क हरगिज नहीं पड़ेगा। अच्छा, डीबी ओवर एडी, ठीक है, इज इक्वल टू ईसी ओवर एई। ठीक है, यहां पर क्या कर दिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लिया मतलब दोनों को उलट कर दिया। ठीक है, इक्वल के दोनों साइड्स पे। अच्छा, अब रेसिप्रोकल लेने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने इसको सिंपल डिवीजन टर्म से हमने रेशो टर्म के अंदर लिख लिया कि ए डी रेशो डीबी इज इक्वल टू ए ई रेशो ईसी। ठीक हो गया, तो इसी के साथ हमारा थ्योरम हो गया प्रूव। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम 14.1.2 में।